जैसे माननीय विधायक जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने किताबें छपवा दी, गांव में पोस्टर होल्डिंग लगवा दिए। वो गांव में जा करके तो देखिए कि उन्होंने क्या काम किया है। आप दावेदारी कर रहे हैं बसपा से, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो किसान है उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, तो लगता है आपको कि भाई इसका इम्पैक्ट होगा? अगर इम्पैक्ट होगा तो क्या आपके फेवर में होगा या फिर कांग्रेस इसको बुना ले जाएगी? कि युवा होने के नाते मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेडियम की कमी है। गांव दर गांव में देखता हूँ कि कोई खेलने की, बच्चों के लिए व्यायाम करने की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पर कोई स्टेडियम बनाया जाए। किसान इस सरकार में परेशान है, इससे पहले कभी परेशान नहीं हुए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी वही है और बीजेपी भी वही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इवेंट क्रिएट करने का काम करती है, किसानों के साथ वो पूर्णतः नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई काम हुआ होता तो उसके लिए किताबें छपवाने की जरूरत नहीं थी, वो तो जनता आपको बताती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय झबरेड़ा में है और आज झबरेड़ा विधानसभा को हम लोग देख रहे हैं और जनता की राय भी हम लोग लेंगे झबरेड़ा विधानसभा में आगामी 2022 चुनाव को लेकर। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन एक और पार्टी है जिनका पहले दबदबा यहाँ पर रहा है, बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रदेश महासचिव भी बनाए गए हैं आदित्य ब्रजवाल जी प्रदेश में, उत्तराखंड बसपा में। सर, सबसे पहले स्वागत है हमें समय देने के लिए। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ की स्थिति के बारे में कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, और कृषि कानूनों को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल कृषि कानूनों को लेकर ही है। पहले आपकी पार्टी स्टैंड क्लियर कर चुकी थी कृषि कानूनों को लेकर, तो अब कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से ऐलान हुआ है नरेंद्र मोदी का? पहले दिन से ही हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड क्लियर था। वो पूर्णतः जो देश के किसान हैं और किसानों की पीड़ा को समझते हुए इन कृषि कानूनों के विरोध में थी। और हमेशा, चाहे संसद की बात करें या विधानसभा सत्र की बात करें, जहां पर भी हमारी पार्टी थी, हर जगह उन्होंने ये स्टैंड क्लियर किया कि वो कृषि कानूनों के विरोध में थी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ी हुई थी। तो चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, कृषि कानून तो ठीक है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दावेदारी कर रहे हैं बसपा से, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो किसान है उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, तो लगता है आपको कि भाई इसका इम्पैक्ट होगा? अगर इम्पैक्ट होगा तो क्या आपके फेवर में होगा या फिर कांग्रेस इसको बुना ले जाएगी? देखिए, जैसे कि मैं कृषि कानूनों की बात करूं, जितनी परेशानी किसानों को झेलनी थी वो किसानों ने झेली है। और यदि अभी ये सरकार ने जो अभी स्टैंड लिया है, अपने जो उन्होंने कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लिया है, मुझे नहीं लगता कि चुनाव में बीजेपी को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसान इस सरकार में परेशान है, इससे पहले कभी परेशान नहीं हुए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी वही है और बीजेपी भी वही है। कांग्रेस ने भी किसानों का कभी हित नहीं किया, नहीं बीजेपी कर रही है। बहन जी की जब यूपी में सरकार थी तो उन्होंने 40-40 रुपए 3 बार बढ़ाने का काम किया। आप इतिहास उठा करके देखिए, सबसे ज़्यादा अगर गन्ने पर किसी ने रेट बढ़ाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसानों को कहना चाहता हूं कि वो माननीय बहन जी को फिर से एक बार आजमा करके देखे और इसी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को आजमा करके देखे। और किसानों का हित हमेशा बसपा में ही सुरक्षित है। चलिए, ये तो ठीक है, आपने बता दी कि भाई इतिहास उठा के देखें। हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपसे फिर से ही जानना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर इकबालपुर मिल है, उनका बकाया पेमेंट है, कांग्रेस की पद यात्रा निकलती है, तो आप लोग का स्टैंड साफ तौर पर क्लियर नहीं होता भाई किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो क्या है? नहीं, हमारा पूर्णतः स्टैंड साफ है, हम किसानों के साथ है। और रही बात कांग्रेस की पदयात्रा की, जो गन्ने के भुगतान की आपने बात करी, इकबालपुर मिल की बात करी, वो तो कांग्रेस के टाइम से ही रुका हुआ है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इवेंट क्रिएट करने का काम करती है, किसानों के साथ वो पूर्णतः नहीं है। जबकि बहुजन समाज पार्टी कोई वादा नहीं करती, किसी तरह की बयानबाजी नहीं करती, वो धरातल पे कार्य करके दिखाती है। पहले भी कार्य किया और आगे भी करेगी। और गन्ने भुगतान की मैं बात करूँ, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है गन्ने का भुगतान। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारी सरकार आई है, सरकार में साझेदारी हुई, तो सबसे पहले किसानों के गन्ने भुगतान की बात होगी। और यदि मिल मालिक गन्ना भुगतान नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो कैसे भाई आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, कैसे कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बसपा का जो वोटर है वो डिवाइड होता जा रहा है, कुछ कांग्रेस कुछ बीजेपी, वो कन्विंसिंग दिख नहीं रहा बसपा की तरफ। उनको कैसे कन्विंस आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र में?
बसपा का वोटर पूर्णतः बसपा के साथ है, पहले भी बसपा के साथ था, आगे भी बसपा के साथ रहेगा। अभी आपने 2019 के लोकसभा के चुनाव में देखा, बसपा को यहाँ से 27-28 हज़ार वोट मिला, जो कि कैडर वोट हमेशा बसपा के साथ था और हमेशा रहेगा। किसी कारण से जो मोदी जी ने झूठे सच्चे वादे किए, यहाँ से उनके विधायक या उनका सांसद जीत गया, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगामी जो चुनाव होगा उसमें बसपा के यहाँ से कम 8-10 विधायक हरिद्वार क्षेत्र से जीतेंगे और ऊपर पहाड़ में भी बसपा अच्छा करेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बसपा का वोट हमेशा बसपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो किस तरीके से जा रहे हैं यहाँ पर जनता के बीच, क्योंकि पहले आपके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो आप किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भाई अपने टाइम में भी बहुत कम काम जो हरिदास जी हैं उन्होंने किया है, तो उनके बेटे किस तरीके से करेंगे, ये भी जनता जानना चाहती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कम काम किया है, वो कंपैरिजन कर ले। जो काम पिछले 5 साल में हमने किया था और जो ये 5 साल आपने अभी देखे, जो फिलहाल वर्तमान विधायक है उनके, यदि आप काम का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि काम हमेशा हमारा ही ज़्यादा होगा। हम देखिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हमने धरातल पे काम किया है। मैं आपको ले जा करके दिखा सकता हूँ जहाँ जहाँ पर हमने काम किया था और वो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जबकि जो फिलहाल वर्तमान में विधायक है उनका कोई काम आप धरातल पर नहीं दिखा सकते। तो आप भी किताबें छपवा देते उन्हीं की तरह, भाई हम उनसे जैसे हमने उनकी किताबें पढ़ी आपकी भी पढ़ लेते हैं? नहीं, हमारा देखिए, हमारा एक स्टैंड क्लियर है। हम प्रचार इस तरह से नहीं करते, हम तो धरातल पे काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई काम हुआ होता तो उसके लिए किताबें छपवाने की जरूरत नहीं थी, वो तो जनता आपको बताती। काम तो वो है जो जनता आपकी तारीफ करे। यदि आप अपने मुंह से तारीफ करेंगे, जैसे माननीय विधायक जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने किताबें छपवा दी, गाँव में पोस्टर होल्डिंग लगवा दिए, वो गाँव में जा करके तो देखिए कि उन्होंने क्या काम किया है। जब काम हुआ ही नहीं तो आप पोस्टर होल्डिंग छपवाने से क्या फ़ायदा। हमने धरातल पे काम किया है और मैं आपसे कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, आप जिस गाँव में बोलेंगे उस गाँव में चलिए, मैं अपने काम आपको दिखाने का काम करूँगा। चलिए वो काम तो देख लेंगे, वो काम में से पता नहीं कितने अब हो गए होंगे। तो अब जनता ये जानना चाहती है कि भाई आप कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं उनके बीच, एज ए युवा होने के नाते। भाई बसपा की तरफ से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो उनके बीच कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि क्षेत्र को आप जान पाएँ अपनी, भाई क्या समस्या है इस वाले क्षेत्र में? जी पूर्णतः देखिए, पहले मेरे पिताजी यहाँ से 5 साल विधायक रहे, मैं उनके साथ उनके सहयोगी के तौर पर लगा रहा और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर विधानसभा प्रभारी हूँ। मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की समस्याओं को सुनता हूँ। और जिस तरह से आपने पूछा कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि युवा होने के नाते मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेडियम की कमी है। गाँव दर गाँव में देखता हूँ कि कोई खेलने की, बच्चों के लिए व्यायाम करने की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पर कोई स्टेडियम बनाया जाए और दूसरा स्वास्थ्य की समस्या है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए यहाँ पर कम से कम 2 सरकारी बड़े हॉस्पिटल खुलने चाहिए। आपने भी कोरोना जैसी महामारी में देखा कि कितने हमारे लोग परेशान हुए। यदि यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल होता तो उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था होती और ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये 2 मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं। चलिए आप फॉलो करेंगे इस विधानसभा में जितने भी जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टीज़ के, उन सब लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो भाई यहाँ पर इनका तो मुद्दा है कि भाई खेल ग्राउंड की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और स्वास्थ्य की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। आपको हम ग्राउंड में भी फॉलो करेंगे, जब आप जनता के बीच जाएंगे देखेंगे भाई जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स है। बीएसपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर भी हम दिखा चुके हैं किस तरह का रिस्पॉन्स है और बीजेपी को लेकर भी। और इस क्षेत्र में और जगह हम लोग जाएंगे कि भाई क्या सोचते हैं लोग यहाँ के और क्या क्या परेशानियाँ हैं अभी इस क्षेत्र की। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।